2021 की पीयूष ग्रंथि के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमें ये जो शब्द है हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा हो रहा है ये प्रश्न पूछा गया है, ना कि ये कहा गया है कि इसका श्रावण किसके द्वारा हो रहा है। संश्लेषण किसके द्वारा हो रहा है ये पूछ रहा है, उसको रिलीज़ कौन कर रहा है ये नहीं पूछ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए जो पीयूष ग्रंथि होती है उसी के ये भाग बताए गए, पास्ट डिटेल्स, पास्ट इंटरमीडिया, पास्ट नर्वोसा, ये सारी चीज़ें। तो पीयूष ग्रंथि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं हम, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब जो ये बाकी वाले नाम दिए हुए हैं एडेनोहाइपोफाइसिस के नाम हो गए ये, और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो होते हैं सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, STH बोलते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। ये 2 प्रकार के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन जो हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथे प्रकार का हार्मोन जो इसमें स्रावित हो रहा है इससे वो होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और 5वां प्रकार का जो हार्मोन है वो है लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं, और इसका एक अन्य नाम मेमोट्रॉफिक हार्मोन भी है। और छठे प्रकार का जो इसमें हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पर ये जो हार्मोन है इनका निर्माण एडेनोहाइपोफाइसिस में ही हो रहा होता है, यहाँ से ये सीक्रेट हो रहा होता है। अब बात करते हैं हम न्यूरोहाइपोफाइसिस की। न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये एक्चुअल में अंतःस्रावी भाग नहीं है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये अंतःस्रावी भाग नहीं है। तो फिर क्या है, ये अंतःस्रावी भाग नहीं है तो ये हार्मोन सीक्रेट थोड़ी करता है, नहीं, ये ना तो हार्मोन बनाता नहीं है, ये खुद हार्मोन नहीं बनाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग स्वयं हार्मोन नहीं बनाता। तो फिर क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है उसमें स्थित न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा स्रावित न्यूरो हार्मोन्स को संचित करता है और उसको पुनः मुक्त या रिलीज़ करने का कार्य कौन करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये एक तरीके से स्टोर एंड रिलीज़ का कार्य करता है। एक्चुअल में हार्मोन तो हाइपोथैलेमस में स्थित न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा ही हो रहा होता है। हार्मोन्स का संश्लेषण न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस करती हैं। इस प्रकार न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम न्यूरोहीमल ऑर्गन की तरह मान सकते हैं। अब ये मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार के हार्मोन संचित और पुनः मुक्त किए जाते हैं, और बनाते कौन है इसको, ये बनाते हैं हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और वो 2 हार्मोन हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम होता है पिट्रेसिन, इसको हिंदी में मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम वैसोप्रेसिन भी है। वृक्क नलिकाओं से जल के रीएब्जॉर्प्शन को यह हार्मोन बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, मूत्र विरोधी हार्मोन। और दूसरे प्रकार का जो हार्मोन यह संचित और पुनः मुक्त करता है वो है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम पिटोसिन भी कहते हैं। गर्भावस्था के अंतिम समय में गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है कौन, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। इस प्रकार इस जो प्रश्न में पूछा गया है प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इट मीन्स ये प्रश्न पूछा गया है पिट्रेसिन या ADH या वैसोप्रेसिन के बारे में, और पूछ रहा है उसका संश्लेषण कौन कर रहा है, तो संश्लेषण करता है हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4th ऑप्शन, हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि इसका संचय और पुनः मुक्ति या रिलीज़ कौन करता है, स्टोर एंड रिलीज़ कौन कर रहा है, तब यहाँ पर हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी इसका संश्लेषण तो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ही कर रही होती हैं। इस प्रकार इन क्वेश्चंस के आंसर ये हुए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।